हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज बड़ी खबर भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों के बारे में है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि वो भारत के साथ ताल्लुकात सुधारना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन भारत की हुकूमत जिस नज़रिए के लोगों के हाथ में है उसकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने कहा है कि दोनों मुल्कों के बीच महज कश्मीर का मामला है और अच्छे पड़ोसी के तौर पर बातचीत के ज़रिए इसे सुलझाया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने नई सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान करते हुए कहा था कि कश्मीर मामले को अलग रखकर वो भारत के साथ कारोबारी और कल्चरल ताल्लुकात को सुधारना चाहता है। अब से पहले भी इमरान खान ने कहा है कि भारत सरकार में आरएसएस और भाजपा के नज़रिए की वजह से ताल्लुकात बेहतर करने में मुश्किल आ रही है। हालिया अफ़गानिस्तान मामलात में भी पाकिस्तान को तालिबान से नज़दीक समझा जाता है, जबकि भारत अब भी नए हालात में अपनी अफगानिस्तान पॉलिसी साफ नहीं कर पा रहा। आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। आज की बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN में ग्लोबल पब्लिक स्क्वायर प्रोग्राम के मेज़बान और इंडियन ओरिजिन के जाने माने जर्नलिस्ट फरीद ज़करिया को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने हुकूमत में आने के बाद भारत से ताल्लुकात सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन भारत की कमान जिस नज़रिए के हाथ में है उस वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। जब फरीद ज़करिया ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा कि भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर हथियार वाले मुल्क हैं, इसलिए दुनिया भर के लोग दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, क्या आप कोई पॉसिबिलिटी देखते हैं कि दोनों मुल्कों में पुरअमन ताल्लुकात कामयाब होंगे? इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि मैं उन लोगों में से हूं जो भारत को अच्छी तरह से समझता है। पाकिस्तान में किसी से भी ज़्यादा भारत को जानता हूं। ऐसा इसलिए है कि वहां के मीडिया और लीडर्स से मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। जब मैं हुकूमत में आया तो पहली कोशिश मेरी यही थी कि भारत के साथ ताल्लुक़ ठीक हो। मैंने कहा कि भारत एक कदम आगे बढ़ेगा तो मैं ताल्लुक़ ठीक करने के लिए 2 कदम आगे बढ़ूंगा। हम दोनों के बीच महज कश्मीर का मामला है और एक अच्छे पड़ोसी की तरह बातचीत के ज़रिए इसे सुलझाया जा सकता है। CNN के मुताबिक इमरान खान ने कहा कि लेकिन बदकिस्मती से आरएसएस के नज़रिए के पास भारत की कमान आई है। हम सभी जानते हैं कि आरएसएस के फाउंडर कौन थे। वो नाज़ियों से प्रेरणा यानी इंस्पिरेशन लेते थे। मैं जो कह रहा हूँ उसे आप कंफर्म भी कर सकते हैं। आरएसएस के नज़रिए ने ही महात्मा गांधी का कत्ल किया था। ऐसे में इस नज़रिए के साथ बातचीत बहुत मुश्किल हो जाती है। मैंने बातचीत की कोशिश बहुत की, लेकिन उनका नज़रिया मुसलमानों, पाकिस्तान और माइनॉरिटीज़ से नफ़रत है। इमरान खान ने कहा कि अभी भारत में जो कुछ भी हो रहा है उससे ज़्यादा नुकसान उनका ही है, ना कि पाकिस्तान का। हमारा ताल्लुक भले ठंडे बस्ते में है, लेकिन भारत में जो कुछ हो रहा है वो चिंताजनक यानी अफसोसनाक है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने CNN से बात करते हुए कहा कि पुलवामा में हमले के बाद भारत ने सीधा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने उनसे साफ कहा था कि अगर कोई सबूत है तो वे दें और हम सख्त कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने सबूत देने के बदले हमलावर रुख जारी रखा। पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और भारत के जहाज़ को मार गिराया। उनके पायलट को भी हमने सौंपा। हम किसी भी हालत में तनाव नहीं चाहते हैं, इसलिए मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप से कहा था कि अमेरिका सबसे ताकतवर मुल्क है और उसे कश्मीर का मसला सुलझाना चाहिए। अगर दोनों न्यूक्लियर ताकत रखने वाले मुल्कों में यही हालत रही तो इस बात का डर है कि दोनों एक दिन आमने सामने आ जाएं। इस पर BBC का कहना है कि एक वक्त था जब यही इमरान खान दोनों मुल्कों के बीच अमन बातचीत के लिए नरेंद्र मोदी सरकार में ज़्यादा इम्कान देखते थे। इमरान खान ने अप्रैल 2019 में कहा था कि भारत में अगर अगली सरकार कांग्रेस की बनती है
तो वे बातचीत को लेकर डरी रहेगी, क्योंकि हार्डलाइन यानी दक्षिणपंथी ताकतों की वजह से वो कश्मीर पर खुलकर सामने नहीं आएगी। इस्लामाबाद में गैर मुल्की जर्नलिस्ट से बात करते हुए इमरान खान ने उस वक्त कहा था कि अगर हार्डलाइन बीजेपी फिर से जीतकर हुकूमत में आती है तो शायद कश्मीर पर कोई समझौता हो सकता है। इमरान खान का ये बयान तब पाकिस्तान में काफ़ी चर्चा में रहा था और आज तक वहां के साबिक डिप्लोमेट इस बयान का हवाला देकर उनकी नुक्ताचीनी करते हैं। आइए अब देखते हैं कि भारत का इस सिलसिले में क्या कहना है। इमरान खान भले ही कह रहे हैं कि उन्होंने भारत से बातचीत के बारे में बहुत पॉजिटिव रुख दिखाया, लेकिन भारत का सरकारी तौर पर रुख रहा है कि टेररिज्म और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। 2014 में नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर चुने गए तो उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी यानी शपथ समारोह में दक्षिण एशियाई मुल्कों के ऑर्गेनाइजेशन सार्क के सभी मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया था। इसी मौके पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ भी नई दिल्ली आए थे। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने मैसेज देने की कोशिश की थी कि उनकी सरकार पड़ोसियों के साथ मिलकर चलना चाहती है। यहां तक कि 25 दिसंबर 2015 को प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान से वापसी के मौके पर अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे। उस मौके पर भारत की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने पार्लियामेंट में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर का काबुल से लाहौर जाना गैर मामूली कदम था। 25 दिसंबर नवाज शरीफ का जन्मदिन था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने काबुल से फ़ोन करके मुबारकबाद दी तो नवाज शरीफ ने कहा कि जा रहे हैं तो पाकिस्तान से होते हुए जाइए। सुषमा स्वराज ने आगे कहा था कि रिश्तों की ऊंचाई यहां तक थी, प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर गए थे। ये कहना कि हमने दोस्ती की पहल नहीं की गलत बात है। कहानी बदरंग पठानकोट में हमले के बाद भी नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान हर बार हमले के बाद अपने इन्वॉल्वमेंट से इनकार करता था, लेकिन उसने पहली बार कहा था कि वो कोऑपरेशन के लिए तैयार है। सुषमा स्वराज ने आगे कहा था कि कहानी बदरंग तब हुई जब बुरहान वानी का यहाँ एनकाउंटर हुआ और पाकिस्तान में नवाज शरीफ ने उसको शहीद के साथ फ्रीडम फाइटर भी कहा। उसके बाद से सारी चीज़ें पटरी से उतर गईं। CNN के जर्नलिस्ट फरीद जकरिया ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से चीन के शिनजियांग में वीगर मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के बारे में सवाल पूछा कि आप कश्मीर में मुसलमानों के बारे में बोलते हैं लेकिन शिनजियांग के बारे में क्यों नहीं बोलते। इस सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में मुसलमानों के साथ जो हो रहा है उसका मुकाबला हम चीन के शिनजियांग से नहीं कर सकते। शिनजियांग के बारे में सच जानने का मेरा एक ही सोर्स है और वो है चीन में पाकिस्तान के एम्बेसडर। कश्मीर में जो हो रहा है वो गुनाह है। वेस्ट का मीडिया कुछ और कह रहा है जबकि चीन का कुछ और कहना है। ऐसे में हम किस पर भरोसा करें? इसलिए मैं अपने एम्बेसडर से जानकारी लेता हूं। मेरे एम्बेसडर वेस्टर्न मीडिया की रिपोर्ट को सही नहीं समझते हैं। अफगानिस्तान के सवाल पर इमरान खान ने कहा कि अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान में टेररिज्म बहुत कम हो गया है। अभी अफगानिस्तान में तालिबान की जगह कोई विकल्प यानी ऑप्शन नहीं है। ऐसे में पूरी दुनिया को तालिबान के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। आज या कल तालिबान को दुनिया कबूल करेगी। आपको बता दूं कि हाल ही में पाकिस्तान ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने का इशारा उस वक्त दिया था जब 12 जनवरी को पाकिस्तान के मीडिया ने बताया कि इमरान खान सरकार की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत फौरी तौर पर पड़ोसियों के साथ अमन और फाइनेंशियल डिप्लोमेसी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी का मरकज होगी। 100 पेज का दस्तावेज जिसे खुफिया रखा जाएगा, उसके तहत लंबी मुद्दत से चले आ रहे कश्मीर मामले के आखिरी हल के बिना भारत के साथ तिजारत और कारोबारी ताल्लुकात के लिए दरवाजे खोल दिए जाएंगे, बशर्ते दोनों न्यूक्लियर हथियार वाले पड़ोसियों के बीच बातचीत आगे बढ़े। पाकिस्तान ने इस मौके पर कहा था कि हम अगले 100 वर्षों के लिए भारत के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। नई पॉलिसी फौरी तौर पर पड़ोसियों के साथ अमन चाहती है। आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात डाउनग्रेड कर दिए थे और भारत के साथ आपसी तिजारत को भी रोक दिया था। पिछले साल फरवरी में ताल्लुकात की बेहतरी की कुछ उम्मीद उस वक्त बनी थी जब दोनों मुल्कों ने
नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए रजामंदी जाहिर की थी, लेकिन यह सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका। पाकिस्तान की नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में भारत से अमन की बात जोर देकर कही गई है। पाकिस्तान ने इस नई पॉलिसी में फाइनेंशियल सिक्योरिटी को सबसे ज्यादा अहमियत दी है। नई पॉलिसी पाकिस्तान ने 2022 से 2026 तक की मुद्दत के लिए तैयार की है। इस डॉक्यूमेंट में कश्मीर के बिना फाइनल हल हुए भारत से दोतरफा तिजारत और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही गई है, लेकिन पाकिस्तान की नई पॉलिसी के बारे में मीडिया को डिटेल बताने वाले अफसर ने साथ ही साथ ये भी साफ किया था कि इसका मतलब ये नहीं है कि नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार से दोस्ती बढ़ानी है। आपको बता दूं कि पाकिस्तान के जाने माने राइटर जाहिद हुसैन ने 12 जनवरी को डॉन अखबार में नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में लिखा था कि ये बहुत ही पॉजिटिव तब्दीली है कि सिविल और फौजी लीडरशिप मुल्क की सिक्योरिटी को फिर से डिफाइन करने के लिए राजी है, लेकिन इस मामले में नेशनल सतह पर आम रजामंदी बनाने की ज़रूरत है। इस पर सिर्फ नेशनल असेंबली की मंजूरी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरे डॉक्यूमेंट पर आम बहस होनी चाहिए। यह किसी सरकार की पॉलिसी से ज़्यादा मुल्क की पॉलिसी है। एक कमज़ोर इकॉनमी गैर मुल्क की मदद पर डिपेंड रहती है और इससे मुल्क की संप्रभुता यानी सॉवरेंटी महफूज नहीं रह सकती। जाहिद हुसैन ने साथ ही लिखा था कि हम न्यूक्लियर ताकत वाले और इस इलाके में एक फौजी ताकत होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इकोनॉमी और सियासी मोर्चे पर इंस्टेबिलिटी हमें गैर महफूज रखेगी। अब ये देखना काफ़ी अहम होगा कि इमरान खान के नए बयान पर भारत का क्या रिएक्शन आता है। मेरा तो समझना है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही के ताल्लुकात अमेरिका से अच्छे हैं। वॉशिंगटन की कोशिश रहती है कि अपने दोस्त मुल्कों के अंदरूनी मामलात बल्कि फैसलों में भी अपना दखल रखे। ये बात हालांकि कोई भी हुकूमत कबूल नहीं करती, लेकिन ऐसा होने के अलग अलग इशारे भी मिलते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि अमेरिका दोस्त मुल्कों के न सिर्फ लीडर्स में अपना असर रखता है, बल्कि नौकरशाहों में भी सीधा अपना असर रखता है और फैसलों में खामोशी से शामिल रहता है। मेरा यह भी समझना है कि ऐसे मुल्कों के बीच तनाव बढ़ाकर हथियार बेचना उसका मकसद रहता है और जंग नहीं होने देता, ताकि इन मुल्कों को दूसरे ज़रूरी सामान भी बेचने जारी रखे जा सकें। यानी हथियार और मैकडोनल्ड और कोक दोनों बेचने हैं, इसलिए जंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन तनाव पैदा करके हथियारों की दौड़ जारी रखी जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।